हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विटर की, एलन मस्क की और एलन मस्क के असल एजेंडे की। आखिरकार सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को एलन मस्क ने 44 बिलियन US$ में ख़रीद लिया, जो कि हिंदुस्तानी रुपयों में 3,33,000 करोड़ रुपए बनते हैं। एलन मस्क ने $51.20 पर शेयर के हिसाब से ट्विटर के शेयर खरीदने का ऑफर दिया है। 30 करोड़ सोशल अकाउंट्स वाली ट्विटर एक दमदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ज़िंदगी के, समाज के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियां अपने ख़यालात का इजहार ट्विटर पर करती हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या राइटर, इंटेलेक्चुअल हो या प्लेयर, पॉलिटिशियन हो या फिलोसफर, NGO हो या गवर्नमेंट्स, सब ट्विटर पर मिलेंगे। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स की फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ प्रेस रिलीज़ बाद में जारी करती हैं, ट्वीट पहले करती हैं। ख़बरों के लिए बड़े बड़े अखबार, चाहे वो पेपर प्रिंट हो या ऑनलाइन, ट्विटर का रुख करते हैं। लोकल सोसाइटी से लेकर ग्लोबल सोसाइटी तक इश्यूज़ ट्वीट से बनते हैं और उन पर बहसें यहीं होती हैं। अब तो तीसरी दुनिया कहे जाने वाले गरीब मुल्कों की कैबिनेट भी फेसबुक और ट्विटर पर बनती है और बिगड़ती है। ट्विटर पर एलन मस्क का इतना बड़ा दांव खेलने की कोई तो वजह होगी। हालांकि बिलियंस में ट्विटर की ख़रीद का ऑफ़र और ट्विटर की आमदनी महज मिलियंस में है, जबकि कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी तो ये है कि जहां ज़्यादा प्रॉफिट वहां वो। लेकिन ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बिज़नेस से कहीं ज़्यादा पावर टूल है, जहां डायरेक्ट प्रॉफिट बहुत कम हो पर इनडायरेक्ट अर्निंग्स अथाह है। मिसाल के तौर पर एलन मस्क ने एक बहुत ही कम कीमत पर मिल रही क्रिप्टो करेंसी की एक बड़ी डील की, जिसमें उसने उस क्रिप्टो करेंसी को करोड़ों की तादाद में, करोड़ों डॉलर में ख़रीदा। इसकी जानकारी एलन मस्क ने ट्वीट में दी। ट्वीट करने के एक हफ्ते में उस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू 4 गुने से ज़्यादा हो गई। अब तक हमने बात की ट्विटर की, ट्विटर को लेकर कारोबारी फ़ायदे की, सोशल मीडिया पावर टूल की, ख़रीद की। दोस्तों, एलन मस्क को, उसकी शख्सियत को शायद दुनिया के किसी भी कैपिटलिस्ट से ज़्यादा हम जानते हैं, लेकिन हमारी नज़र चीज़ों पर सरसरी होती है। हम चीज़ों को उसकी तह में जाकर समझने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते। एलन मस्क ट्रांस ह्यूमनिज़्म का अग्रदूत है, बल्कि ट्रांस ह्यूमनिज़्म का प्रॉफिट कहना ज़्यादा सही होगा। यही सिफत बनाती है उसे कारपोरेट जगत का हीरो। ट्रांस ह्यूमनिज़्म क्या है? ट्रांस ह्यूमनिज़्म एक मूवमेंट है, एक एजेंडा है जो मौजूदा इंसानी नस्ल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस, ब्रेन चिप जैसी चीज़ों की मदद से अपग्रेड करना चाहता है। इंसान को टेक्नोलॉजी की मदद से एक नया अवतार बनाना चाहता है, जो ना ही रोबोट होगा और ना ही पूरी तरह से इंसान, बल्कि इनके बीच की कोई तीसरी चीज़ होगा। इस नए इंसान को ट्रांस ह्यूमन या पोस्ट ह्यूमन का नाम दिया गया है। इस एजेंडे पर काम ज़ोर शोर से चल रहा है। इस काम का बिगड़ा उठाया है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने और उनके कैपिटलिस्ट मालिकान ने। ऐसा लगता है कि ओवरग्राउंड वर्ल्ड में इस काम को लीड करने की जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई है। यही वजह है कि एलन मस्क की कंपनीज़ ओपन AI वगैरह खामोशी के साथ इस मैदान में काम कर रही हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप बनाया है, जो इंसानों पर कामयाब रहा है। अब ये ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन के लिए अवेलेबल है। इस ब्रेन चिप के ज़रिए इंसान के दिमाग को, उसकी एक्टिविटी को वैसे ही कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल करता है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक
बोरिंग स्पेस एक्स इसी एजेंडे को बढ़ा रही हैं। एक नज़र डालते हैं एलन मस्क के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सिर्फ 2 कंपनीज के ऊपर। डीप माइंड में एलन मस्क का मेजर इन्वेस्टमेंट है। डीप माइंड का फोकस ह्यूमन माइंड पर है। ये न्यूरल नेटवर्क पर काम कर रही है। न्यूरोविजिल कंपनी, इसमें भी एलन मस्क का मेजर इन्वेस्टमेंट है। एलन मस्क का ये कंपनी ह्यूमन ब्रेन मॉनिटर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इस तरह हम देखते हैं कि एलन मस्क मौजूदा ह्यूमन रेस में छेड़छाड़ करके टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई ह्यूमन रेस क्रिएट करना चाहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, न्यूरो मॉडिफाइड, लेस ह्यूमन के लिए आज के इंसान को तैयार कर रहे हैं। शायद यही सब रीज़न मिलकर बनते हैं ट्विटर के खरीद का सबब।